डियर स्टूडेंट्स, ग्रामर का एक्सप्लेनेशन डिटेल में गिवन है और आप इस एक्सप्लेनेशन को डिटेल में ही पढ़ें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें एंड बेल आइकन को दबा दें। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट तो हमने पढ़ा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। ये सेकेंड पार्ट है। देखिए, कोई भी चीज़ डिटेल में जानना चाहिए, तो डिटेल में जानने से ही ठीक होता है, शॉर्टकट जानने से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को डिटेल में लिख रखा है, तो आप इसे डिटेल में ही जाएंगे और डिटेल में ही पढ़ेंगे। तो ये है सेकेंड पार्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। अगर फर्स्ट पार्ट आप नहीं पढ़े हैं तो फर्स्ट पार्ट को जरूर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही ये ठीक से समझ में आएगा। चलिए, इन सेकेंड पार्ट का फर्स्ट है इनसेपरेबल्स है। इनसेपरेबल्स का मतलब ये होता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग के पास है और वो डबल में आती है, जैसे सीजर्स हो गए, जो कैंची होता है, ट्राउजर्स हो गए, स्पेक्टेकल्स हो गए, शूज हो गए, बहुत सी चीज़ें हैं जो इनसेपरेबल्स होती हैं, दो में आती हैं। देखो, ये सारे इनसेपरेबल्स के अंत में एस रहता है, आप देखे होंगे, ऊपर गिवन भी है, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, स्पेक्टेकल्स देख रहे हैं, ट्राउजर्स है, और इसको एक्चुअली सीजर देखें, इसको बोला जाता है सीजर इसको, लेकिन हम लोग यहाँ सीजर्स ही बोलते हैं। चलिए, कोई बात नहीं। तो ये जो इनसेपरेबल्स होते हैं ये हमेशा प्लूरल होते हैं, जैसे योर सीजर्स आर ब्लंट, योर ट्राउजर्स आर न्यू। ये जितने इनसेपरेबल्स होते हैं ये ऑलवेज जो होते हैं ये प्लूरल में कंसीडर होते हैं, ये सिंगुलर नहीं होते, ठीक। बट एक कंडीशन है, एक कंडीशन है अ पेयर ऑफ। अगर अ पेयर ऑफ गिवन है तो अ पेयर ऑफ के कारण वो जो वर्ड होगा, जो वर्ब होगा, वो इज गिवन है, नोट के ठीक सामने है, अ पेयर ऑफ शूज इज बॉट। तो ये जब अ पेयर ऑफ में गिवन रहेगा तब आप सिंगुलर वर्ब यूज कीजिएगा। अ पेयर ऑफ नहीं गिवन है तो जब भी कोई भी इंसेपरेबल, बहुत सा इंसेपरेबल्स होता है, प्लायर्स होता है, टोन्ज होता है, सॉक्स होता है, बहुत सा इंसेपरेबल्स, ये ऑलवेज प्लूरल कंसिडर होते हैं और इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। उसके बाद है वो ऐसे हैं जो इम्पॉसिबल इमेजिनरी सेंटेंस है। ऐसा है जैसे कि इमेजिन करते हैं, तो जो इमेजिनरी सेंटेंस होता है, जो संभव नहीं है, जो पॉसिबल नहीं है, उसमें हमेशा पास्ट प्लूरल का यूज होता है। वर्ब जो यूज करते हैं, आप एग्जांपल देख लीजिए तो ज्यादा ठीक से समझिएगा। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई। तो यहाँ पे क्या है कि यदि मैं पंछी होता उड़ जाता, तो यहाँ पे इम्पॉसिबल है, इमेजिनरी सेंटेंस है, तो यहाँ पे आई के बाद वर है। वर इसलिए कि रूल के अनुसार वो पास्ट प्लूरल होना। सेकेंड चीज जो है, इस सेंटेंस को देखिएगा, आई के बाद आई वुड फ्लाई, ये वुड यहाँ कंपल्सरी है, वर्ब के पहले वुड लिखना ही लिखना है। अगर आप सीधे वर्ब लिख देंगे तो वो सेंटेंस गलत हो जाए। तो सारे इमेजिनरी सेंटेंस में, ऐसे सेंटेंस में इफ क्लॉज जो होता है उसके साथ पास्ट प्लूरल यूज होता है, और जो दूसरा क्लॉज है उसके साथ वुड लिखोगे। शुड और कुड भी यूज होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो है वुड ही हम यूज करते हैं। सेकंड सेंटेंस देखिए, इफ आई हैड ₹10 करोड़ आई वुड बाई ए हेलीकॉप्टर। अगर मेरे पास 10 करोड़ होते तो मैं हेलीकॉप्टर खरीद देता। अब ये कहने का मतलब है कि किसी के पास 10 करोड़ होगा, लेकिन जो बोल रहा है उसके पास ही नहीं है, उसके लिए इम्पॉसिबल है। जैसे बोलते हो ना, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई वुड डू दिस वन। ये सेंटेंस इसी तरह से बोले जाते हैं। वो लोग बोलता है ना कि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये काम ऐसे कर देता। तो ये थर्ड सेंटेंस देखिए, इफ आई वर यू आई वुड टीच यू। मैं ये कोई भी पर्सन दूसरे की जगह नहीं हो सकता कहने के लिए, तो इफ आई वर यू आई वुड टीच यू, यहाँ वुड का जरूर यूज हुआ है। लास्ट जो है नीचे वाला सेंटेंस है, ही टॉक्स एज इट ही वर मॉनिटर ऑफ दिस क्लास। ही वर लगा हुआ है, मतलब है कि उसके लिए जो क्लास का मॉनिटर नहीं है, जो क्लास का मॉनिटर है उसके लिए सेंटेंस नहीं होगा, लेकिन जो नहीं है जो उसके लिए ये यूज हुआ है। तो ये इस तरह के सेंटेंस में पास्ट प्लूरल का यूज होता है, और अगर दूसरा क्लॉज है तो उसमें वर्ब के पहले वुड का यूज होता है। उसके बाद है, देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस जरूर जानिए। देखो, इंग्लिश जानने के लिए टाइप्स ऑफ सेंटेंस जानना बहुत जरूरी है, सेंटेंस के काइंड क्या होते हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, देखिए इंग्लिश का यही रूल है, ठीक है, कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब होता है। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे ही प्लेज क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, आई के साथ प्ले लगा, ही के साथ प्लेज लगा। यहाँ पे सेंटेंस देखिए, गॉड सेव यू,
गॉड सिंगुलर है, सेव प्लूरल। एग्जाम्पल देखिए नीचे जो है, आफ्टर जो गॉड सेव यू, गॉड ब्लेस देम। गॉड सिंगुलर है लेकिन ब्लेस जो है वो प्लूरल है। तो सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, ये दोनों है। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में है। और एक बात है कि इसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लामेशन कंपल्सरी है। इसका रीजन क्या है? रीजन बिहाइंड इट है ऑप्टेटिव सेंटेंस में कि इसमें मे अंडरस्टूड है और मॉडल के बाद हमेशा V1 लिखते हैं, मे गॉड ब्लेस यू। अगर मे आप हटा भी देते हैं तो हटा सकते हैं, लेकिन वो मे अंडरस्टूड है, इसलिए सेव को हमेशा सेव ही लिखेंगे। और याद रखिएगा साइन जो है वो हमेशा साइन ऑफ एक्सक्लामेशन कंपल्सरी है इस तरह के सेंटेंस में। और नीचे जो लिखा हुआ है कि सेव और ब्लेस जो है प्लूरल है। और देखिए कलेक्टिव नाउन बहुत होता है, जहां पे ग्रुप होता है उसी को बोलते हैं। जैसे आर्मी हो गया, ज्यूरी हो गया, ज्यूरी जो होती है ग्रुप ऑफ जजेज होते हैं। पार्लियामेंट है, वहां पे भी ग्रुप है। तो इसमें क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे कि प्लूरल वर्ब यूज करेंगे? गवर्नमेंट भी है जहाँ पे बहुत से पीपुल हैं। तो ऐसा है कि ये दोनों यूज कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो अगर गवर्नमेंट पे लिख रहे हैं तो सबसे पहले हमने सिंगुलर वर्ब यूज किया तो हम कंप्लीटली सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। प्लूरल वर्ब यूज किया है तो प्लूरल ही यूज करें। लेकिन ये अंडरस्टूड है, ये अंडरस्टूड ये है कि जब यूनिटी हो तो सिंगुलर यूज करेंगे, जब डिसयूनिटी हो तो प्लूरल यूज करेंगे। जैसे फर्स्ट सेंटेंस देखिए, द पार्लियामेंट हैज इलेक्टेड इट्स लीडर। दूसरा सेंटेंस है देखिए, पार्लियामेंट है वोटेड फॉर देयर लीडर। दो जो है इट्स गिवन है फर्स्ट सेंटेंस में और दूसरे सेंटेंस में देयर है, ये दोनों पार्लियामेंट के लिए ही आए हैं। लेकिन पहला जो है पार्लियामेंट को सिंगुलर माना गया है तो इट्स माना गया है, दूसरा है पार्लियामेंट को प्लूरल माना गया है तो देयर आया है। उसी तरह से आर्मी हैव रिवोल्टेड, आर्मी में रिवोल्ट हो गया, इस अलग हो गए। तो रिवोल्ट के सेंस में जो है डिसयूनिटी है, सेपरेशन है, प्लूरल वर्ब यूज हुआ है। आर्मी हैज प्लेड, यूनिटी है तो सिंगुलर यूज हुआ है। उसके बाद अगर दो सेंटेंस ज्वाइन होता है एज वेल एज, विच से, लाइक से, बट से, तो वर्ब पहले वाले के अनुसार होता है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है राजू विथ हिज फ्रेंड्स, यहाँ राजू के अनुसार होगा, फ्रेंड्स के अनुसार नहीं होगा। ये कनेक्टेड किससे है? विथ से है। दूसरा पर्सन एंड नॉट हिज सन्स, एंड नॉट है, याद रखिएगा अगर एंड नॉट हो तब भी जो है पहले वाले के अनुसार पर्सन के अनुसार होगा। नीचे वाला दो सेंटेंस ध्यान से देखिएगा, नीचे वाले दोनों सेंटेंस जो है राम एंड श्याम आर गोइंग और दूसरा राम एज वेल एज श्याम इज गोइंग। अगर एज वेल एज से कनेक्ट होगा तो राम पहले सब्जेक्ट राम के अनुसार यूज होगा, एंड से कनेक्ट होगा ये एंड का रूल अप्लाई हो जाएगा, प्लूरल होगा। तो जब एज वेल एज से दो सेंटेंस कनेक्ट हो रहा है तो पहला जो सेंटेंस है वो सब्जेक्ट है राम, उसके अनुसार हो रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है? यहाँ पे बॉय अंडरलाइन किया हुआ है हु के पहले, तो इज जो लगा हुआ है वो बॉय के अनुसार लगा। अगर यहाँ पे बॉयज होता तो वहां पे आर लगता। तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन होता है उसी के अनुसार होता है। तो बॉयज रहता, आर होता, बॉय है तो इज होगा। तो रिलेटिव प्रोनाउन में इसी रूल को अप्लाई करते हैं। देखिए देयर जो है ये इंट्रोडक्टरी में यूज होता है, तो देयर के बाद इज भी लिखते हैं, देयर के बाद आर भी लिखते हैं, क्योंकि देयर जो होता है वो सब्जेक्ट की तरह इंट्रोडक्टरी में यूज होता है, एडवर्ब की तरह यूज होता है। तो ऐसे कंडीशन में देयर को सब्जेक्ट की तरह नहीं यूज कर। तो वर्ब कैसे यूज करें? तो वर्ब इसके बाद जो नाउन आएगा, जैसे इज के बाद जो नाउन स्टूडेंट है उसके अनुसार इज, आर है क्योंकि स्टूडेंट्स लिखा हुआ, तो देयर जब भी लिखते हैं तो उसके अनुसार जो बाद में जो सब्जेक्ट आता है उसके अनुसार उसका यूज करते हैं। ये इसका सेकंड पार्ट पूरा हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका पूरा हो गया। नेक्स्ट पार्ट जो होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, उसमें जो है हम टेस्ट लेंगे और आप टेस्ट देंगे। थैंक्स अ लॉट टू ऑल।